खुद मतलब क्या कर रहे हैं। कहीं पर भी देखे होंगे जो है कि शौचालय में या फिर जो चेंजिंग रूम श्रेया वगैरह होता है तिवारी से कहीं नहीं पहले लगा भी रहता ऐसी है। कोई घटना हुई थी? श्रेया तिवारी से पहले घटना जो हुई है वो घर पे हुई, विद्यार्थियों के घर पे हुई। कई विद्यार्थी थे घर पे आत्महत्या कर फांसी लगा, सब वहीं पढ़ने वाले। पढ़ने वाले। मेरे ही साथ का एक लड़का था आत्महत्या। जो मेन टॉर्चर होता है कि किस तरह से क्या होता है? प्रताड़ना में हाँ। किसी भी चीज़ को ना छोटी सी बात को बड़ा बनाते, खींचते लंबा, बेइज्जत करते, क्लासों में जो है र्यूमर्स फैला देंगे उल्टा से। बच्चा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अब बचपना है, कम उम्र है, तो बच्चे ज़्यादा हद तक सोच जाते हैं कि मेरी इज्जत पे हो गया, ऐसा हो गया, मैं कैसे रहूँगा, लोग मुझको ऐसा कहेंगे। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आके। क्या इसके पहले किसी ने थाने पर शिकायत नहीं की? नहीं, थाने पे शिकायत नहीं होता था क्योंकि ज़्यादातर बच्चे घर पे आत्महत्या करते थे। इसका स्कूल से कोई लेना देना। ऐसे विद्यालयों पर आपकी तरफ से कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों को प्रताड़ित करते हैं? ऐसे विद्यालयों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि पहले तो गार्जियन जो है, अभिभावक है, उनको तो ऐसे विद्यालय में एडमिशन नहीं करना चाहिए, न पढ़ाना चाहिए। तो पूछे बच्चों से जो पढ़े हुए वहाँ के बच्चे, अगर वो इंट्रेंस दिया जाता है एडमिशन से पहले, उस विद्यालय में इंट्रेंस दिया जाता है, इंट्रेंस के फॉर्म में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि स्कूल का टर्म एंड कंडीशन क्या है, कब कितना फीस रहेगा, कब कितना पड़ जाएगा, पहले तो आप नहीं बताते हैं। पहले आप जो है अपने गुमराह कर लेते हैं, अपने आप बंदी बना लेते हैं। जब वो आपके यहाँ फंस जाता है तब आप उसके फाइन लगाते हैं। जो टीचर वहाँ पर गिरफ्तार हुई उन्होंने कहा कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब अच्छा, चलिए ठीक है, ड्यूटी पूरी की है, ठीक। उनको अफसोस नहीं दिख रहा है। जो वहाँ की प्रिंसिपल है, उन्होंने जो बयान दिया है, उनको तनिक भी जरा भी सिकन नहीं उनके चेहरे में। वो जब पकड़ी गई, जब पुलिस की हिरासत में हुई, गिरफ्तार हुई, तो मीडिया वाले उनसे भी पूछताछ किए तो कह रही थी हम अपना ड्यूटी कर रहे थे, अगर ड्यूटी करना गलत है तो मैं गलत हूँ। ये बताइए, उनके चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं दिख रहा है कि वो भी एक माँ है और उनके सामने एक बेटी ने आत्महत्या कर लिया और उनके वजह से ही किया। मेन वजह वही लोग हैं, प्रबंधक और प्रिंसिपल वही लोग हैं, उनके वजह से आत्महत्या कर ली एकदम नहीं। और विद्यालय में ये पहले पढ़ाया जाता है धैर्य रखना चाहिए। इन लोग में बिल्कुल धैर्य नहीं था। बैग में प्रोटेक्शन वाली बात पे बताइए, बैग में प्रोटेक्शन मिला था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटेक्शन मिला था, क्या वो बरामद हुआ प्रोटेक्शन? अगर मिला था तो मुझे पहले पता है गंदा सामान मिला, तो मुझे लगा हो सकता किट मिला हो। लड़कियों 18 साल के बच्चे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, प्रोटेक्शन रखना कोई बहुत गलत बात नहीं। इसके बारे में हमको पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो 9वीं कक्षा में ही हमको पढ़ा दिया जाता है। इसको लेकर के क्यों बच्चों को टॉर्चर किया गया, इस पे आप बताइएगा, आपका क्या प्रतिक्रिया है? टॉर्चर जो किए इनकी, देखिए कहीं ना कहीं नीचा दिखाना, कहीं ना कहीं जो है उस बच्ची का पहले से कुछ अनबन रहा हो, पहले से, चाहे जो भी अनबन हो, फीस का हो, चाहे जो भी कभी कुछ कही, विद्यालय से कुछ न कुछ जरूर रहा होगा उसका कभी। चलिए, जो आपके हाथ में थोड़ा सा वो दिखाइए, कब तक की ये जो रसीदें हैं? क्लास 9th है, सन जो है आपका 2015 का है। थोड़ा सा पास मिला करके दिखाइए। जुलाई से सितंबर महीने का फीस है 1700। लीजिए, जूम कर लीजिए। कक्षा 9 का ही आपके पास सबसे ज्यादा स्लिप तो कक्षा 9 का ही दिख रहा है। क्या आप फीस जमा नहीं कर पाए थे क्या उस समय? देखिए इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1 साल का फीस एक ही साथ जमा कर देते थे। शुरुआत होता था विद्यालय, अच्छे घर से थे जो वो जमा कर देते थे, उनको तो आप कोई कंसेशन नहीं देते थे, न उपाधि देते थे, न कुछ देते थे। उनके पास भाई है, जमा कर दे रहे हैं। और मैं भी जमा करता था, तो मैं भी तो जमा करता था भाई। मैं पढ़ रहा हूँ 9, 10 पढ़ के तो कहीं नहीं भागूंगा नहीं। मार्कशीट का वहाँ मुझको काम पढ़ना ही पढ़ना, वहाँ के TC का मुझको काम पढ़ना। अगर कहीं दूसरे विद्यालय में भी 11वीं में एडमिशन लूँगा तो मुझे वहाँ की मार्कशीट चाहिए कि नहीं चाहिए, लगेगा कि नहीं? मेरे पास मार्कशीट है, मैं दिखा दूंगा। आज नहीं लेके आओ, नहीं मैं तो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा और ये बताइए, फाइन हर महीने मैं हर बार से फीस काट लिए थे, हर बार से फीस जो है लेट जमा किया हूँ। बहुत मैं भी आत्महत्या करने की कोशिश किया था, विद्यालय से प्रताड़ित होकर के। विद्यालय से भी बहुत सारी बात थी। डिप्रेशन में आदमी एक कारण की वजह से डिप्रेशन में जाता है, बहुत सारे कारण है। अब उस बच्चे ने भी आत्महत्या किया, कहीं ना कहीं उसको पिता का भी डर रहा होगा, जो बच्चों में अपनी इमेज चली गई उसका भी डर था, और जो प्रिंसिपल ने जो किया हो और आगे जो रिजल्ट आता उसका भी उसका डर था, इसलिए वैसा। कुछ और कागजात जो है आपके हाथ में सब दिखाइए। देखिए 401 रुपया पेनल्टी लगी है 2015 में, 5 रुपया पर डे के हिसाब से लगा है पेनल्टी। ये जुलाई से सितंबर महीने का इसका।
ये देखिए 73 रुपये पेनल्टी लगी है हाँ। अक्टूबर महीने का। सब ये फीस लेट फीस का ही है। ये क्लास 9th का हाँ। लेट फीस है। हाँ, हाँ। ये कोई और पेनल्टी नहीं है कि मैंने कोई जुर्म कर दिया उसका पेनल्टी या मैंने वहाँ का बेंच तोड़ दिया, ऐसा कोई पेनल्टी नहीं हाँ, है। हाँ। फीस का पेनल्टी है चलिए इससे तो फीस 153 वाले रुपये, फीस 131 रुपये, 3131 रुपया तक मैं भरा दिखा। हाँ 3131 रुपये एक दिन में आदमी अगर 3131 रुपये कमाने की सोचेगा बड़ी मेहनत करनी हाँ। पड़ेगी। मतलब एक इस दिन में महीने कमाएंगे। का जुलाई से दिसंबर का आपका जो है 6 महीने इतना का फाइन फीस है। देखिए हर बच्चा वहाँ फीस देता था लेट सवेर, और बहुत ऐसे बच्चे थे जो पहले जमा करते थे। बहुत कम, मुश्किल से 5 या 2% बच्चे थे जो लेट जमा करते थे, जिसमें मैं भी आता था। मैं भी तो आप हम पे, और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट भी दिया कि मेरी फाइन जो है, मेरा फाइन जो है माफ़ कर दीजिए, हाँ। या तो कुछ कंसेशन कर दीजिए। मैंने कंसेशन भी लिखा इसमें, लेकिन कंसेशन तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्या? नहीं किया, ना कोई रिजेक्शन का भी मोहर उन्होंने मार के नहीं दिया कि लो मैं रिजेक्ट कर दिया। मैंने साइन किया 2016 डेट देख रहे हो, 26 दिसंबर 2016, और मैंने उस समय चेक से सब पेमेंट किया है। उस समय नोटबंदी हुई थी, अच्छा। नोटबंदी हुई थी। मैं कहा सर नोटबंदी की वजह से पैसा नहीं हो पाया, घर का स्थिति खराब है, मैं खुद से कमाता हूँ, खुद से जमा कर रहा हूँ, कर दीजिए फीस, थोड़ा फाइन माफ़ कर दीजिए। फीस माफ़ की नहीं, मैं कहा फाइन माफ़ कर दिया, थोड़ा सा कंसेशन कर दिया। उन्होंने एक नहीं सुना, बेइज्जत किया। उसके बाद मैंने अपने भैया को भी ये बात बताई जो कि मेरे गार्जियन अभिभावक है, उनसे भी मैंने ये बात बोली। तो कहे ठीक है अगले दिन विद्यालय चलो। अगले दिन विद्यालय बंद था, फिर भी मैं विद्यालय गया क्योंकि विद्यालय का काम होता था। मैं गया, उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफिस में भी भैया गए, उनको भी जो है भला बुरा सुनाया गया, उल्टा सीधा उनको भी जली लिखा गया। प्रिंसिपल ने खुद, और एक के करके थे, के त्रिपाठी, शायद बजरंग त्रिपाठी के सगे भाई होंगे मतलब या पढ़ाने, चचेरे। ये लोग का पढ़ाने का तरीका है कि मतलब इस प्रकार जलील करने का काम है ये देखिए लोग का। पढ़ाने का काम तो टीचर करते हैं। हाँ। अच्छा, ये मैनेजमेंट वाले। मैनेजमेंट का अच्छा। है मेन, इसमें सब हाथ जो है बजरंग त्रिपाठी का। हाँ। बजरंग त्रिपाठी का। क्या लगता है श्रेया तिवारी को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि दबंग देखिए किस्म के हैं। मुझे अपने न्यायपालिका पे विश्वास है, ठीक। और जो बच्ची का हत्या किया गया है, चाहे आत्महत्या की है लड़की, कोई ऐसा कदम, इतना ठोस कदम जो है इतनी आसानी से नहीं उठाएगा कोई भी आदमी। आज भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ जब मैं अपना हाथ काटा था। ये देख रहे हैं, इसमें आर्टरी नस मेरी नहीं कटी थी। आर्टरी नस न कटने की वजह से मैं भी बच गया। अगर कट जाती, खून ज़्यादा बह जाता, हर्ट से ज़्यादा दिखाइएगा एक बार। मैं मर जाता। ये देखिए, दिखाइए पास। आज मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती कि मैंने कैसे कदम उठा दिया। कोई कह दे हल्का सा आज काट दो तो मुश्किल है, मैं नहीं काटूंगा। मेरी अंदर की जो है जब बोलेगा ही नहीं शरीर की ऐसा करो। चलिए जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर जो भी प्राइवेट विद्यालय इस प्रकार प्राइवेट विद्यालयों में जो प्रताड़ना है वो खत्म कर दिया जाए, और मैं यही मांग करूंगा कि उस बच्ची को न्याय मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक उस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल दें। किस प्रकार की न्याय आप मांग कर रहे हैं? न्याय की मांग यही है कि बच्चे जो श्रेया तिवारी का हत्या किया गया, उसकी जो दोषी है उसको सजा दी जाए, और श्रेया तिवारी को जो है न्याय मिले, उसके माता पिता को न्याय मिले। यहाँ पर प्रशासन किस तरह उनको सहयोग जो कर भी रहा है? आर्थिक मदद हो सकती है, जो भी आर्थिक उनके परिवार को मदद हो सकती है, विद्यालय प्रबंधक के द्वारा दिया जाए। प्रशासन यहाँ पर क्या परिवार किस तरह सहयोग कर रहा है? परिवार को कितना सहयोग दे रहा है प्रशासन? प्रशासन देखिए 48 घंटा जांच के बाद गिरफ्तार किया शिक्षक और प्रिंसिपल, और आज शिक्षक जो धरना पे बैठे हैं, जो भी अपना बंद किए हैं विद्यालय, पूरे यूपी के, पूरे CBSE यूपी सब जो है पूरा विद्यालय बंद किए हैं। ये एसोसिएशन से जारी हुआ है लेटर, ये जारी हुआ है थर्सडे फ्राइडे का, और आज है ट्यूसडे। आप संडे को क्यों नहीं बंद कर दिया? स्कूल संडे को अपना काम कर लिए होते। आप बच्चों का विद्यालय बंद करेंगे, बच्चों की पढ़ाई रोक के आप अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका 50 रुपये एक दिन का फीस होता है वो वापस कर दीजिए। 20 रुपये गाड़ी की भाड़ा हो गया अगर निकाले पर डे का, तो वापस कर दिया। अच्छे विद्यालय का 250 रुपया होगा, 300 रुपया होगा, आप सभी गार्जियन को वापस दे दीजिए 300 रुपये। ऐसा तो करेंगे नहीं, अगर करना है तो कर दे। और मैं यही कहूँगा, और यहाँ के जो पुलिस है बहुत पूरा सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं करती तो गिरफ्तार नहीं होते, और जांच के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। मैं CBSE एसोसिएशन को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जांच करने के बाद गिरफ्तारी हुई। जब अनुराग आर्य SP ने, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जब बताया है कि CCTV कैमरे और बच्चों को पूछताछ पे और मोबाइल का ये सब रिकॉर्ड सब कुछ देखते हुए हमने हिरासत में लिया, तो कैसे CBSE कह सकता है कि जो है बिना जांच किए आप जो गिरफ्तार कर लिया? तो सरासर गलत आरोप लगा है कि हमारे प्रशासन पे आरोप लगा है। CBSE एसोसिएशन ने एक ओपन लेटर जारी किया है, कहा कि अगर बच्चों को इस तरह से अगर डांटा नहीं जाएगा तो वो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, शायद इसलिए भी डांटा जाता है।
ये भी तो कहना है। ठीक है, डांटिए आप, गार्जियन तक भी बात पहुंचाइए, पर तरीका होना चाहिए ना, तरीके से करिए आप उस चीज़ को। आप जो अनुराग आर्य जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला सही तरीके से ये लोग हैंडल नहीं कर पाए। मैंने कि हैंडल करना, इन लोग हैंडल नहीं कर पाए। मतलब घर का फ्रस्ट्रेशन, मैनेजर का फ्रस्ट्रेशन, बजरंग त्रिपाठी जी के गुस्से का फ्रस्ट्रेशन ये लोग बच्चे पे निकाल रहे हैं। ये सरासर ओके, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत भैया मैं